एलडीए जय कुलदीप त्यागी ने बनाई भ्रष्टाचार की नई मिसाल। 25 साल पूर्व हुए निर्माण को नया बता मांगा 5 लाख रुपए न देने पर सीज करने गए जय कुलदीप त्यागी को बीसी ने बैरंग लौटाया। एलडीए के अभियंता अभी तक तो पैसा लेकर के अवैध भवनों का निर्माण करते थे, लेकिन अवर अभियंता कुलदीप त्यागी ने एक नया कारनामा कर डाला। कुलदीप त्यागी ने एक दुकानदार से करीब 25 साल पूर्व हुए निर्माण के लिए 5 लाख रुपए घूस मांगा। दुकानदार ने जब देने से मना किया तो कुलदीप त्यागी दल बल के साथ उसकी दुकान को सीज करने पहुंच गए। इस पर व्यापारियों ने एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी से संपर्क कर कुलदीप त्यागी के कारनामों की जानकारी दी। वीसी के हस्तक्षेप पर कुलदीप त्यागी बिना दुकान सील किए अपने दलबल के साथ वापस लौट आया। व्यापारी ने एलडीए वीसी को पत्र देकर जय कुलदीप त्यागी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला कुछ इस तरह से है। अमीनाबाद क्षेत्र के गणेशगंज स्थित प्रदीप निगम की प्रदीप ज्वेलर्स के नाम से सराफा की दुकान है। उनकी दुकान के पास ही एलडीए के अभियंताओं की सह पर अवैध भवन का निर्माण काफी दिनों से हो रहा है। कई माह पूर्व इस अवैध निर्माण की शिकायत शासन स्तर पर होने पर एलडीए प्रशासन हरकत में आया और उसने निर्माण कार्य बंद करवा बिल्डिंग को सील कर दिया। कुछ दिनों बाद एलडीए के अभियंताओं की सह पर निर्माण कार्य अवैध तरीके से फिर से शुरू हो गया। दरअसल भवन के स्वामी अजीत निगम ने एलडीए से भवन निर्माण के लिए जो मानचित्र स्वीकृत कराया था उसके विपरीत निर्माण कार्य करवा रहा था। कुछ दिनों पूर्व फिर किसी ने अवैध तरीके से चल रहे अवैध निर्माण की शिकायत शासन में कर दी। निर्माण भवन के स्वामी और जय कुलदीप त्यागी को लगा कि शिकायत प्रदीप ज्वेलर्स कर रहे हैं। प्रदीप ज्वेलर्स को दबाव में लेने के लिए एलडीए ने प्रदीप ज्वेलर्स के खिलाफ 25 साल पुराने भवन के खिलाफ नोटिस जारी कर दी। एलडीए का दावा है कि इस भवन का निर्माण हाल ही में किया गया है, जबकि प्रदीप निगम के भाई उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री विशाल निगम ने दावा किया है कि एलडीए के जय कुलदीप त्यागी ने पहले ये दबाव बनाया कि वो अजीत निगम के खिलाफ की गई शिकायत को वापस ले लें और बिल्डिंग के निर्माण में कोई बाधा न डालें। जय की बात न मानने पर प्रदीप निगम की दुकान के 25 साल पूर्व जो निर्माण कराया गया था उसी निर्माण को नया दिखाकर नोटिस दे दी गई। नोटिस की आड़ में कुलदीप त्यागी ने प्रदीप निगम से 5 लाख रुपए मांगा। 5 लाख रुपए न देने पर जय कुलदीप त्यागी पिछले 7 दिसंबर को दलबल के साथ प्रदीप निगम की दुकान सील करने पहुंच गया। इस पर काफी संख्या में दुकानदारों ने एलडीए वीसी से मोबाइल पर संपर्क कर अवर अभियंता कुलदीप त्यागी की शिकायत की। एलडीए वीसी के हस्तक्षेप पर जय कुलदीप त्यागी दुकान सील किए बिना लौट तो गया, लेकिन वो बराबर दुकानदार को धमका रहा। प्राइम टाइम न्यूज के लिए राहुल वर्मा की रिपोर्ट। आपकी ये 25 साल पुरानी दुकान पे एलडीए की नोटिस हुई है। पता चला कि आस पड़ोस में और भी कई दुकानदारों को नोटिस गया है। आप एक अच्छे दुकानदार हैं और व्यापारी नेता भी हैं, तो आपने ये चीज़ मीडिया में रखी। तो आखिर ये एलडीए नोटिस आप लोगों को क्यों जारी की? पहले तो मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मैं विशाल निगम प्रदेश महामंत्री हूँ सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल का। मेरे 2 भाई यहाँ पर प्रतिष्ठान प्रदीप ज्वेलर्स के नाम से चलाते हैं। उनको एलडीए द्वारा नोटिस जारी की गई है कि आपकी दुकान को हम सील कर देंगे। तो मैंने यहाँ के जो जेई हैं मिस्टर कुलदीप त्यागी जी से मैंने फ़ोन पर वार्ता की। कहता ये 25 साल 30 साल पुरानी ऊपर दुकान बनी है, नीचे करीब 40-50 साल से बनी है, इसको नोटिस काट के सील करने क्या आदेश आपने जारी किया? बोले कि हमारे जोन क्षेत्र के जो एक्शन हैं आपके कमलजीत सिंह जी जो उससे लोहित प्राधिकारी का चार्ज लिए हैं, आप उनसे जाके वार्ता करो। तो हमारी उनसे वार्ता हुई, उन्होंने कहा त्यागी जी से बात करो। दोनों लोग उसको आपस फंसाए रहे। एक दिन आए 7 तारीख की सुबह, त्यागी जी बोले कि कल आपकी दुकान सील कर दी जाएगी। तो मैंने भाई साहब क्यों सील कर दी जाएगी, कोई वजह है? बोले नहीं, ये दुकान आप इसलिए सील कर दी जाएगी आपके ऊपर नया निर्माण किया है। मैंने भाई साहब निर्माण 30 साल पुराना है, 20 साल पुराना है, तो नया तो निर्माण नहीं। इसकी कोई फोटो आपके पास है बनाते समय की, तो आपको क्या फोटो दिखाएं? बोले फोटो से नहीं मतलब है, या तो आप हमको समझ लें। हमने क्या समझ लें भाई साहब? तब बोलने लगे कि मुझसे कि या तो आप 5 लाख रुपए मुझको दे दें, या जो भवन निर्माण बगल में अवैध तरीके से बन रहा है उसमें आप कंप्रोमाइज कर लें। तो हमने भाई साहब कंप्रोमाइज किस बात से कर लें जब मैंने शिकायत नहीं की? फिर दोनों बातें आपके हाथ में, दोनों बातें आप समझ लें, मुझसे आके बात कर लें, या तो 5 लाख रुपए दे दें, मेरा नुकसान होगा, या तो वहाँ पर आप कंप्रोमाइज कर लें। मैंने कहा मैं कंप्रोमाइज किसी शर्त पे नहीं करूँगा जब मैंने कोई शिकायत नहीं की, अवैध निर्माण है उसको बनने नहीं दिया। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? मैंने इसकी शिकायत माननीय डीसी साहब से की, अपने लखनऊ डीसी है। किस तारीख में की आपने? मैं उनके पास गया था 7 तारीख को सुबह। मैंने उनसे बातचीत की, मैंने उनको बात की। मैंने भाई साहब हमारी दुकान 30 साल पुरानी बनी, तब उन्होंने कमलजीत सिंह जी को आदेशित किया
कि कल की सीलिंग की कार्रवाई रोक दी है, परंतु कमलजीत सिंह साहब बिल्कुल आमादा थे दुकान को सील कराने के लिए। हमारे साथ माननीय पूर्व मंत्री शारदा प्रताप शुक्ला, व्यापारी नेता हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम बाबू रस्तोगी जी भी साथ में थे। हम लोग साथ 10-12 लोगों की टीम थी। हम लोग डीसी जी के आदेश पर उनसे बात करने गए थे, परंतु वो एक ही शर्त पे आमादा थे दुकान को सील होगी। तो मैंने कहा भाई साहब क्यों सील होगी, पहले हमसे बात करो। बोली वीसी साहब, बोले मेरे पास वीसी का कोई लिखित आदेश नहीं है। तो मैंने मैं आपकी बात कराता हूँ वीसी जी से। मैंने वीसी को फोन किया, मैंने बताया मैं प्रदेश महामंत्री विशाल निगम बोल रहा हूँ, आप कृपया एक बार बात कर लें हमारे प्रदेश अध्यक्ष से। तब उन्होंने बात की, उन्होंने बोला कि अगर एक दुकान